गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हमने कल बात की थी लोक देवी देवता की, हमने ये बात की थी कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, और उसी क्रम में आज हम आगे उसकी थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस लोक देवता की क्या कहानी है, किस लोक देवता में पूछे जाने वाले फैक्ट क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लोक देवता और संत संप्रदाय में अंतर क्या है, उन सब की बात कल हमने बात की थी कि कहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। और आज हम बात ये करेंगे कि क्वेश्चन क्या बनता है, किस किस लोक देवता या किस किस लोक देवियों, किस संत, किस संप्रदाय में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस हिसाब से करना है। देखिए कई बार क्या होता है कि अटेम्प्ट करना भी एक मेन, ये जो जितना भी कंपटीशन एग्जाम जो है ये केवल रणनीति के गेम है। आप वो जो 3 घंटे आप किस प्रकार से सर्वाइव करते हो वहाँ एग्जाम हॉल में, वहाँ आपके जो एग्ज़ाम फोबिया है वो हावी नहीं होना चाहिए। उस दरमियान उस 3 घंटे के दौरान आपके मन पर कुछ भी ऐसी चीज़ हावी नहीं होनी चाहिए जो आपके एग्ज़ाम पेपर को सोल्व करने में कहीं न कहीं बाधा पहुँचाए। इसीलिए सभी लाग लपेट, लोभ, द्वेष सब कुछ छोड़ के उस 3 घंटे में आपको केवल पेपर करना है। और हम वही चीज़ यहाँ पे बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा जो राजस्थान के लोक देवी देवता है उसके अंदर। समय समय पे हम मोटिवेशन क्लास भी लगाते हैं और क्वेश्चन करने के तरीके भी आप लोगों के सामने लेके आते हैं। आप उन्हें भी बाकायदा फॉलो कीजिए और देखिए, क्योंकि कई बार याद होने की अपेक्षा आप कितने कूल माइंड से उस एग्ज़ाम में बैठे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अगर बिल्कुल कूल माइंड से बैठे हैं, आपके दिमाग में कुछ नहीं, केवल एग्ज़ाम। कई बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं लेकिन हमारे दिमाग में जो पढ़ रहे हैं वही हमारे दिमाग में चल रहा है, जबकि लिखा हुआ और कुछ होता है। तो वो भी एक चीज़ होती है कि आपको जो लिखा हुआ वही दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके अलावा हमने सभी विकल्प पढ़े हैं, अ ब स द, चारों विकल्प, क्या चारों के ऊपर हमने मंथन किया है बाकायदा, और हमने उत्तर देने से पहले क्या चारों विकल्प पढ़ लिए हैं, ये भी श्योर होना आवश्यक है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन का उत्तर चौथे में होता है लेकिन उससे समानांतर उत्तर अ में भी हो सकता है और उसका जो रियल उत्तर है वो द में हो सकता है। तो अगर हमने अ कर दिया तो द तक पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था इसका कि रासायनिक उर्वरक का कारखाना कहाँ है, तो अ में था कोटा और रियल में कोटा में है, लेकिन कोटा में स्थान है गड़ेपान, तो गड़ेपान कोटा और द में गड़ेपान था। तो लोगों ने कोटा करते ही गड़ेपान की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं समझी। लेकिन जब वापस हम सेकेंड प्रायोरिटी में उस पेपर को एक बार पढ़ते हैं तब देखा किसी ने कहा द में तो गड़ेपान था, मतलब क्वेश्चन आते हुए गलत हुआ। तो इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, समझना है, और उत्तर जो ऑप्शन है उसके विकल्प है उसको भी पूरा समझ के, उसको भी अ ब स द बराबर पढ़ के प्रॉपर वे में पढ़ते हुए समझना और फिर उसका उत्तर देना मेन चीज़ होती है। और उसी संदर्भ में हम बात करते हैं, आपको उसी क्रम में जो हमने राजस्थान की संस्कृति प्रारंभ की है तो लोक देवता प्रारंभ करते हैं आज हम। और लोक देवता में क्वेश्चन क्या क्या आए थे इसका जिक्र हमने कल कर दिया था। आज बात करते हैं लोक देवता। लोक देवता नाम सुनते ही आपके दिमाग में पहली पिक्चर ये बैठती है कि आखिर लोक देवता है कौन, कौन ऐसे लोग हैं जिनको हम लोक देवताओं की श्रेणी में ले सकते हैं। तो एक परिभाषा जो नॉर्मल है, ऐसे लोग जो अलौकिक चमत्कार दिखाएं। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलौकिक चमत्कार दिखाते हैं और वीरता पूर्वक कार्य करते हैं। देखो अलौकिक चमत्कार के साथ क्या है, वीरता पूर्वक कार्य करना, वीरता पूर्वक कार्य या वीरता पूर्ण कार्य भी कह सकते हो। ऐसे लोग जो अलौकिक चमत्कार दिखाएं
और वीरतापूर्ण कार्य करें, उन्हें जनमानस ने लोक देवता की संज्ञा दी है। आपको ये याद रखना है कि ऐसे लोग जो अलौकिक चमत्कार दिखाएं, ऐसे वीर पुरुष जो अलौकिक चमत्कार दिखाएं या वीरतापूर्वक कार्य करें, उन लोगों को हम लोक देवता की श्रेणी में रखते हैं। साथ ही अब हम कहेंगे कि लोक देवता ऐसा कौन कौन सा कार्य कर सकते हैं, तो देखिए, धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। साथ ही गो रक्षा हेतु अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं या अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। साथ ही उनका आध्यात्मिक चरित्र, उनका आध्यात्मिक चरित्र उत्कृष्ट होता है, उच्च होता है, अन्यों की अपेक्षा उनका आध्यात्मिक चरित्र थोड़ा सा उच्च होता है। साथ ही वो लोग चमत्कारपूर्ण कार्य भी करते हैं, चमत्कारपूर्ण कार्य भी करते हैं। तो ऐसे लोग जो ऐसे महापुरुष जो धर्म की रक्षा करें, गायों की रक्षा करें। गायों की रक्षा क्यों? क्योंकि गाय उस समय धन था, करेंसी थी, तो गायों की रक्षा करें। उनका आध्यात्मिक चरित्र जो है वो उत्कर्ष हो और चमत्कारपूर्ण कार्य करे। ऐसे लोगों को भी लोक देवताओं की संज्ञा में धीरे धीरे जनमानस मानने लगता है, उन्हें लोक देवता की संज्ञा दी जाती है। एनसीईआरटी में एक परिभाषा दे रखी है हाल ही की बुक में कि ऐसे लोग जो धर्म, धेनु और धरा की रक्षार्थ अपने प्राणों की बलि दे। देखिए, धर्म, धेनु और धरा की रक्षार्थ अपने प्राणों की बलि दे, उन लोगों को लोक देवता की श्रेणी में रखेंगे। किसको? उन लोगों को लोक देवता की श्रेणी। कुछ जगह पे ऐसा भी माना जाता है कि ऐसे लोग जिन्हें जनमानस ने देवता के रूप में पूजना प्रारंभ किया, देवता के रूप में पूजना प्रारंभ किया, उन्हें भी हम कहते हैं लोक देवता। क्या कहते हैं? लोक देवता। देखिए, यहाँ पर बात निकल के सामने आती है कि ऐसे लोग जो चमत्कारपूर्ण कार्य करें, ऐसे लोग जो दूसरे लोगों को पर्चा दिखाए। देखो, चमत्कारपूर्ण कार्य को कहा जाता है पर्चा दिखाना, जो मारवाड़ी में उस लैंग्वेज में है, चमत्कार को कहते हैं पर्चा दिखाना। तो जो जनमानस को चमत्कार दिखाए या पर्चा दिखाए या वीरता पूर्वक कार्य करे या धर्म के दुश्मनों से रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे, गो रक्षा करे, और गो का अर्थ है गाय, गाय की रक्षा करे, उनका आध्यात्मिक चरित्र उत्कर्ष हो और चमत्कारपूर्ण कार्य करे, या ऐसे लोग जिन्हें जनमानस ने देवता मान लिया है, उसे हम कहते हैं लोक देवता। साथ ही एक परिभाषा जो है कि धर्म, धेनु और धरा। धर्म, धेनु बोले तो गाय, धरा बोले तो जमीन। इन सब की रक्षा के लिए, दुश्मनों से इनकी रक्षा के लिए जो अपने प्राणों की बलि दे, उन्हें कहा जाता है लोक देवता। वैसे डेफिनेशन आती नहीं है, पर अगर आ जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में इस लोक देवता की परिभाषा है। सेम टू सेम लोक देवी में भी आएगा। अभी हमको ये देखना है कि लोक देवता और संत में अंतर क्या है। तो आप देखिए भाइयों, लोक देवता और संत में अंतर केवल इतना सा है कि जो लोक देवता होते हैं, लोक देवता उपदेश तो देते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन साथ ही साथ पर्चे भी दिखाते हैं, चमत्कार भी दिखाते हैं। देखिए, बात करते हैं हम लोक देवता की। लोक देवता, तो लोक देवता क्या कर रहे हैं? एक तो दे रहे हैं उपदेश देते हैं या शिक्षा देते हैं। साथ ही उपदेश और शिक्षा के साथ साथ इनके प्रमुख
इनका प्रमुख कार्य है चमत्कार दिखाना। ये उपदेश और शिक्षा के साथ साथ पर्चा भी दिखाते हैं, चमत्कार भी दिखाते हैं। साथ ही संत की बात करते हैं हम, तो लोक देवता के समानांतर संत भी उपदेश देंगे, उपदेश देते हैं, साथ ही शिक्षा भी देते हैं, लेकिन वो पर्चा या चमत्कार नहीं दिखाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पर्चा या चमत्कार नहीं दिखाते हैं। लोक देवता उपदेश भी देते हैं, शिक्षा देते हैं, चमत्कार भी दिखाते हैं, और संत उपदेश और शिक्षा तो देंगे लेकिन पर्चा नहीं दिखाएंगे। यही अंतर मेन आता है। कई बार कंफ्यूज होता है कि लोक देवता और संतों में अंतर क्या है, तो ये अंतर है। दूसरी चीज, राजस्थान में कुछ लोग, हिंदू तो अगर किसी को मानता है तो उसे कहते हैं लोक देवता, लेकिन अगर उसी व्यक्ति को कोई मुसलमान या अन्य किसी को कोई मुसलमान लोक देवता के रूप में मानता है तो उसे कहा जाता है पीर। ये ध्यान रखिएगा, अगर हिंदू मानते हैं किसी व्यक्ति को तो लोक देवता हो गए, और अगर दूसरे व्यक्ति या उसी व्यक्ति को मुसलमान भी देवता के रूप में पूजते हैं तो उसे कहा जाता है पीर। ये याद रखिएगा। संत और लोक देवता में अंतर हो गया केवल चमत्कार का, और हिंदू जो है उन्हें लोक देवता कहते हैं और मुसलमान उनको कहते हैं पीर। अब क्वेश्चन ये आता है, राजस्थान के संदर्भ में पंच पीरों की कल्पना की गई है। पंच पीर की कल्पना की गई है। पंच पीर का अर्थ यह है कि ऐसे लोक देवता जिन्हें हिंदू तो मानते ही हैं, साथ ही मुसलमान धर्म के लोग भी मानते हैं, और मुसलमान उनकी पूजा करते हैं पीर समझकर, और हिंदू उनकी पूजा करते हैं लोक देवता समझकर। मुसलमानों ने उनकी पूजा की है पीर समझकर, हिंदुओं ने उनकी पूजा की है, मुसलमानों ने पीर समझकर की और हिंदू ने की है लोक देवता समझकर। और यहाँ पर क्वेश्चन जो आता है हमारे एग्जाम में वो ये आता है कि राजस्थान में कुल कितने पीर हैं। तो राजस्थान में पीरों की कल्पना के रूप में पंच पीरों की कल्पना की गई है। क्वेश्चन कई बार आया है ये, मैं आपको बताता हूँ। पंच पीरों की कल्पना राजस्थान में की गई है, यानी 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनको हिंदू भी लोक देवता के रूप में मानते हैं और मुसलमान भी लोक देवता के रूप में मानते हैं, और मुसलमान उन्हें पीर समझकर पूजते हैं। अब देखिए कौन कौन से लोक देवता है, सामने है आपके। इसके लिए एक कोड बना रखा है, पा में ह गोरा। एक कोड है, छोटा सा कोड है, आपको वैसे याद रखने की आवश्यकता नहीं, वैसे ही याद रह जाएगा। पा से है पाबू जी, मैं से है मेहा जी, ह से है हड़बू जी, गो से है गोगा जी, और रा से है रामदेव जी। क्वेश्चन बनता है आपके, पंच पीरों में कौन कौन से लोक देवता शामिल है। तो पंच पीरों में कौन कौन से, तो पाबू जी है, मेहा जी है, हड़बू जी है, गोगा जी है और रामदेव जी है। कि निम्न में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल है। तो हमने बता दिया ये लोग पंच पीरों में शामिल है। क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो वहाँ पे 99.9% एक ऑप्शन आता है नहीं है। बात कर रहा हूँ कौन सा देवता जो पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो नहीं में आएगा ऑप्शन 3, तो इसमें से आएंगे, और एक विकल्प आएगा आपके तेजा जी, कि तेजा जी जो लोक देवता हैं वो पंच पीरों में शामिल नहीं है। महत्वपूर्ण लोक देवता है, प्रसिद्ध लोक देवता है, लेकिन पंच पीरों में शामिल तेजा जी नहीं है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि तेजा जी पंच पीरों में शामिल नहीं है। दूसरी बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है, अभी तक देखने मिला नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि निम्न में से कौन कौन से लोक देवता किस किस का अवतार माने जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता है कि आ सकता है, सुमेलित करो में भी आ सकता है। तो पहले बात करते हैं हम महत्वपूर्ण लोक देवता, जहां से क्वेश्चन अक्सर आता है, कि एक है रामदेव जी। अब रामदेव जी को माना जाता है कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार। देखिए
अगर क्वेश्चन आता है रामदेव जी किसके अवतार है, तो कृष्ण के अवतार है। दूसरे लोक देवता है हमारे कल्ला जी, बात हम करेंगे, पूरा पढ़ाएंगे उसमें, पर हम जैसे लोक देवता कौन से किसके अवतार माने जाते हैं तो उसकी यहीं पे बात हो रही है कि रामदेव जी कृष्ण के अवतार माने जाते हैं और कल्ला जी जो है वो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। शेषनाग का अवतार किसे माना जाता है, तो कल्ला जी को माना जाता है। फिर एक देवता है हमारे पाबू जी, पाबू जी को माना जाता है लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार। और एक देवता है हमारे देवनारायण जी, देवनारायण जी, और देवनारायण जी को माना जाता है हमारे विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार। देखिए यहाँ पर रामदेव जी की बात हो रही है, यहाँ पर कला जी की बात हो रही है, यहाँ पर पाबू जी की बात हो रही है, यहाँ पर ही देवनारायण जी की बात हो रही है। क्वेश्चन आज तक मैंने देखा नहीं है, पर मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन से लोक देवता को किसका अवतार माना जाता है या माना जाता, या सुमेलित करो निम्न में से कौन सा लोक देवता किसका अवतार है। ऐसा क्वेश्चन अगर बैठ जाए तो ये 4 लोक देवता ऐसे हैं जो किसी न किसी का अवतार माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रामदेव जी है, तो रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। सेकंड बात करते हैं हम कला जी की, कला जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। पाबू जी की बात करते हैं, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और देवनारायण जी की बात करते हैं, देवनारायण जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। इस प्रकार से अगर यह क्वेश्चन यूँ आता है सुमेलित करो तो आपको करने में आसानी रहेगी कि निम्न में से कौन सा लोक देवता किसका अवतार है। बात करते हैं दोस्तों इसके बाद के क्वेश्चन, तो महत्वपूर्ण चीज है कि अब कौन से लोक देवता जिनका क्वेश्चन लगभग आता रहता है। तो सबसे पहले लोक देवताओं की बात करते हैं हम रामदेव जी की। सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज को पढ़ना है हमको और उसके नोट्स तैयार करने हैं। बात करते हैं रामदेव जी की। रामदेव जी का एक क्वेश्चन जो है वो हर तीसरे एग्जाम में आता है और आपको यह देखना है कि रामदेव जी को किस प्रकार से पढ़ना है, क्या क्या चीज इसकी आ सकती है एग्जाम के अंदर। पहली बात करते हैं हम रामदेव जी के उपनाम। पहला लोक देवता है हमारे रामदेव जी। बात कर रहे हैं हम रामदेव जी की दोस्तों, और रामदेव जी में पहली बात करते हैं हम उपनाम की कि रामदेव जी के उपनाम क्या क्या हैं। उपनाम देखिए, रामदेव जी को कहते हैं रामसा पीर, रामसा पीर। मतलब यह है कि हिंदू तो इन्हें लोक देवता रामदेव जी के नाम से पुकारते हैं और मुस्लिम इसे कहते हैं रामसा पीर, ये ध्यान रखना। दूसरा यह है इन्हें कहा जाता है पीरों का पीर, पीरों का पीर। मक्का से आए थे 5 संत और उन संतों को रामदेव जी ने उन्हीं के पात्रों में भोजन करवाया। ऐसा कहते हैं कि मक्का से आए हुए संतों ने मक्का से जो पीर आए थे उन्होंने रामदेव जी की परीक्षा लेने की कोशिश की कि यार हम पीर हैं, तो लोग कहते हैं कि रामदेव जी भी पीर हैं, तो ऐसा देखते हैं क्या कितना बड़ा पीर है ये। तो रामदेव जी की परीक्षा के लेने के लिए मक्का से पीर आते हैं और जब रामदेव जी ने उनको भोजन करवाने बिठाया तो उन्होंने शर्त रखी कि हम तो उन्हीं पात्रों में भोजन करते हैं जो परमानेंट हमारे हैं, जिसमें लगभग रोज हम भोजन करते हैं, और वो पात्र तो हम मक्का में छोड़ आए हैं। तो ऐसा कहते हैं कि रामदेव जी ने उन पात्रों को मक्का से वायु मार्ग से मंगवा लिया और उनके सामने पेश किया कि आपके पात्र ये हैं, तो आप इसमें भोजन करिए। तो उसी समय वो 5 पीर कहते हैं कि हम तो केवल पीर हैं, तू पीरों का भी पीर है, मतलब तू हमारा भी पीर है, इसलिए रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहा जाता है। फिर एक नाम है इनका रुणेचा धणी। तो इन्होंने रुणेचा पर राज किया, इसीलिए इन्हें रुणेचा का धणी कहा जाता है। दूसरा हैजा निवारक देवता। रामदेव जी को हैजा निवारक देवता भी कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहते हैं कि रामदेव जी हैजे का इलाज भी करते थे। और
इसी के बाद कहते हैं इन्हें कुष्ठ निवारक देवता। कुष्ठ निवारक देवता। तो जो रामसर तालाब है, जो परचा बावड़ी है, राम सरोवर की पाल है, वहां पर स्नान करने से ऐसा कहते हैं कि कुष्ठ रोग मिट जाते हैं, इसीलिए इन्हें कुष्ठ निवारक देवता भी कहा जाता है। रामदेव जी को विष्णु कृष्ण के साथ साथ राम और विष्णु का अवतार भी माना जाता है। विष्णु का अवतार भी माना जाता है। तो रामसा पीर हो गया, पीरों का पीर हो गया, रुणेचारा धनी हो गया, हैजा निवारक देवता हो गया, कुष्ठ निवारक देवता हो गए, कुष्ठ निवारक देवता हो गए, और कृष्ण के साथ साथ राम और विष्णु के भी अवतार हो गए। फिर अन्य नामों के रूप में इन्हें कहते हैं लीले घोड़ेरा सवार, ऐसा भी नाम इनका आता है कि लीले या नीले घोड़े का सवार। तो इनके घोड़े का नाम लीला घोड़ा था। हमको एग्जाम में इनकी सवारी अक्सर याद रखनी है कि कौन से लोक देवता की सवारी कौन सी है, तो रामदेव जी की है लीला घोड़ा। उसके बाद कहते हैं इन्हें कवि देवता। देखिए, रामदेव जी वो लोक देवता थे जिन्होंने कविता लिखी, और कविता लिखी इन्होंने अपनी पुस्तक 24 बाणियों में। 24 बाणियाँ एक पुस्तक लिखी, उसमें कविता करते थे, इसीलिए इन्हें कवि देवता भी कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें सांप्रदायिक सद्भाव का देवता भी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव का देवता। देखिए, हिंदुओं के साथ साथ इन्हें मुसलमान भी पूर्ण रूप से मानते हैं, इसीलिए इन्हें सांप्रदायिक सद्भाव का देवता भी कहा जाता है। देखिए, रामसा पीर हो गया, पीरों का पीर हो गया, रुणेचारा धनी हो गया, हैजा निवारक देवता हो गया, कुष्ठ निवारक देवता हो गया, राम विष्णु कृष्ण का अवतार हो गया, नीले घोड़े या लीले घोड़े का सवार हो गया, कवि देवता हो गया, सांप्रदायिक सद्भाव का देवता हो गया, आदि नामों से रामदेव जी को, कवि देवता हो गया, आदि नामों से रामदेव जी को पुकारा जाता है। बात करते हैं हम रामदेव जी के प्रारंभिक जीवन की, कि आखिर रामदेव जी कब पैदा हुए, क्या क्या कार्य किए, किनसे उनका विवाह हुआ, बहन का नाम क्या था, क्या कहानी है उनके पीछे, इसकी जो जानकारी है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, थैंक यू।